रिज्यूम रिकॉर्डिंग। ठीक है, रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है। छैडाला ग्रंथ रचयिता पंडित श्री दौलत राम जी। दौलत राम जी कोई नया नाम नहीं है हमारे लिए, क्योंकि पंडित दौलत राम जी छैडाला की वजह से पूरे जैन समाज में अमर है। उनकी जो छैडाला नाम की कृति जो अपन पढ़ने वाले हैं अभी, या जो लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, या एटलीस्ट मेरे को लगता है सभी जैनियों को कम से कम छैडाला का नाम तो पता ही है। नहीं भी पढ़ा हो किसी ने तो भी उसका नाम तो सभी को पता है। और इसके बारे में ये कहा जाता है, इसको लोग सागर में घाघर भी कहते हैं, कि एक छोटे से ग्रंथ में पूरा का पूरा जिनागम का सार जो है पंडित दौलत राम जी ने डाल दिया। इसको कुछ लोग छोटा समय सार भी कहते हैं। तो बहुत बहुमान है, जैनियों को छैडाला ग्रंथ का बहुत बहुमान है। और इसीलिए पंडित दौलत राम जी भी जो है वो हमारे लिए कोई नया नाम नहीं है। पंडित दौलत राम जी का पहले एक संक्षिप्त परिचय अपन देख लेते हैं, क्योंकि इतना कहते हैं कि महान ग्रंथ जिन्होंने लिखा है उनके बारे में थोड़ा सा अपन जानते हैं। तो मैं उनका एक छोटा सा सारांश में जीवन परिचय आपको देता हूं, फिर अपन ग्रंथ का प्रारंभ करेंगे। आपको दिख रही होगी, नोट पैड दिख रहा होगा ये। ठीक है, इसमें से ही अपन पढ़ते हैं सारांश। दिख रहा है बराबर कि इसको बड़ा करूं? अभी दिख रहा है लिखा हुआ? बराबर है। हाँ, ठीक है। पंडित बराबर। दौलत राम जी पल्लीवाल, मतलब इनका जो वो ये जैन थे, लेकिन ये पल्लीवाल जैन थे। तो विक्रम संवत 1855 से लेके 1923 इनका टाइम बताया जाता है। ठीक है, जिन्हें कविवर पंडित दौलत राम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एक महान आत्मज्ञानी और जैन विद्वान थे, जो अपनी प्रसिद्ध रचना छैडाला के लिए विख्यात है। उनका जीवन भले ही साधारण गृहस्थ का रहा, लेकिन उनका स्वाध्याय और आध्यात्मिक चिंतन असाधारण था। कहाँ जन्म हुआ था इनका? तो उनका जन्म विक्रम संवत 1855 1798 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के पास स्थित सासनी गांव में हुआ था। आप में से कोई लोग अगर मंगलायतन गए होंगे तो मंगलायतन अलीगढ़ में है, और अलीगढ़ के पास में ही आई थिंक वहां से 6-7 किलोमीटर दूरी पे ही सासनी करके गांव है। वहां पे एक मंदिर भी है पद्मप्रभ भगवान का। और मेरे को भी सौभाग्य मिला था वहां पे जाने का, तो वो मंदिर के दर्शन भी करके आए थे, और वहीं पे बताया था कि यहीं पे बैठ करके पंडित दौलत राम जी ने छैडाला ग्रंथ लिखा था। अच्छा मंदिर है, अभी तो उसको नया वापस से तोड़ करके और नया मंदिर बनाया जा रहा है। उनके पिता का नाम टोडरमल जी था, जो हाथ रस में कपड़ा का व्यापार करते थे। तो इनका बजाजी का काम था, मतलब ये छापा जो होता है, छपाई जो होती है कपड़ों की, उनका ये काम करते थे। तो कहते हैं आर्थिक स्थिति के कारण उन्होंने कम उम्र में ही पारिवारिक व्यापार में हाथ बटाना शुरू कर दिया। बाद में वे अलीगढ़ चले गए और कपड़ों की रंगाई का काम करने लगे। ठीक है, स्वभाव वे आत्म प्रशंसा से दूर रहते थे। यही कारण है कि उनकी पूरी जीवनी उपलब्ध नहीं, क्योंकि उनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। क्योंकि उनको जिनागम में रुचि बहुत थी, लेकिन उनको अपना नाम बढ़ाई में रुचि बिल्कुल नहीं थी। ठीक है, इसलिए उनके बारे में बहुत ज्यादा अपने को पढ़ने में नहीं आता। बाद में वे अलीगढ़ चले गए कपड़ों की रंगाई हाँ, यही कारण है कि उनकी पूरी जीवनी उपलब्ध नहीं है। उनका स्वभाव सरल था, और वे सांसारिक जीवन में रहते भी आत्मचिंतन में लीन रहते थे। शिक्षा और स्वाध्याय, उनकी औपचारिक शिक्षा बहुत अधिक नहीं हुई थी, लेकिन उनका स्वाध्याय अत्यंत गहरा था। वे व्यापार करते हुए जैन धर्म के गूढ़ सिद्धांतों का गहन अध्ययन करते रहे। इसी गहन चिंतन का परिणाम उनकी साहित्यिक रचनाएं थी। अब देखो, कपड़े के व्यापारी थे, कपड़े की दुकान पे काम करते थे, तो इतना समय मिलता नहीं है भाई, आपको अपना कामकाज भी रहता है। लेकिन उसी कामकाज के बीच में ही, मतलब ऐसा पढ़ने में आता है कि वो समय सार के, पंचास्तिकाय के और भी अन्य ग्रंथों के जो सूत्र होते थे, वो सूत्रों को वो क्या करा करते थे, उनका चिंतन मनन किया करते थे, उनको बोला करते थे, और धीरे धीरे वो सूत्र उनको याद भी हो गए। तो कहते हैं कि अपना काम भी करते थे जो उनका काम था, और साथ में जिनागम का स्वाध्याय भी करते रहते थे। तो बहुत गहरा चिंतन था पंडित दौलत राम जी का।
पंडित दौलत राम पल्लीवाल की सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण कृति उनकी आध्यात्मिक कविता छह डाला है। ठीक है, उन्होंने इस कृति की रचना विक्रम संवत 1891 में अक्षय तृतीया के दिन पूरी की थी। तो ये आखिरी सूत्र में इसकी तारीख भी आती है। ठीक है, जो आखिरी अपन इसका पढ़ेंगे, जो आखिरी छंद पढ़ेंगे, बिल्कुल छठी ढाल में आखिरी छंद है, वहां पर तिथि भी दी है कि किस तिथि को ये इसकी रचना पूरी हुई थी। इसमें 6 खंड है। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है, छह ढाला। मतलब इसका नाम छह ढाला, सबसे पहले छह ढाला नाम क्यों पड़ा इसका? तो ढाल क्या होती है? तो ढाल वो होती है जो अपने को शत्रुओं से बचाती है। भाई कोई जब लड़ने जाता है, ठीक है, तो एक हाथ में तलवार रखता है और एक हाथ में क्या रखता है, वो ढाल रखता है। तो उसका कारण क्या है एक हाथ में तलवार और एक हाथ में ढाल रखने का? कि तलवार से वो आक्रमण करता है और ढाल से अपने आप को बचाता है। वैसे ही पंडित दौलत राम जी ने 6 भागों में इसकी रचना की है, 6 ढाला की। इसलिए इसको 6 ढाला बोलते हैं, क्योंकि इसमें 6 ढाल है अलग अलग। ठीक है, और उन 6 ढालों में कुल मिला के 96 पद्य है। ठीक है, जिनकी अपन एक एक करके चर्चा करेंगे। यह कृति इतनी लोकप्रिय हुई कि इसे सभी जैन परीक्षा बोर्डों के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। और आप कोई सा भी पाठ्यक्रम उठा के देखो, अपन जैनियों का कोई सा भी पाठ्यक्रम अपन उठा के देखें, मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कोई कॉलेज, ऐसा कोई स्कूल, ऐसा कोई भी ऐसा संस्थान जो कि जैन संचालित संस्थान हो, जिसके अंदर बच्चे पढ़ने जाते हो, कोई भी ऐसा कॉलेज स्कूल होगा जिसमें 6 डाला सिलेबस में ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। सबसे पहले कोई ग्रंथ अगर कोई आता है, कोई व्यक्ति नया होता है, जैन धर्म से जुड़ा होता है, या जो जैन धर्म के बारे में जानने के लिए जो जिसकी जिज्ञासा होती है, आप में से भी कुछ लोग जो है जो निरंतर स्वाध्याय भी पहले नहीं करते थे, अब जिनकी भावना हुई कि हम नए सिरे से स्वाध्याय करें, तो सबसे पहले उनको 6 डाला ग्रंथ ही पढ़ाया जाता है। क्योंकि 6 डाला ग्रंथ के माध्यम से जैन धर्म के बहुत छोटे से छोटे विषय और बहुत बड़े से बड़े विषय का भी चिंतन बहुत आसानी से किया जा सकता है। और उसके अगर एक एक ढाल को अच्छे डिटेल में अपन पढ़े, तो 6 डाला पढ़ने के बाद इतनी सारी चीजें मालूम पड़ जाती है कि हमको भी लगता है कि सचमुच में उस गागर में सागर वाली जो उसकी युक्ति है, वो वाकई में चरितार्थ होती है। इसलिए इस ग्रंथ का बहुत महात्म है, 6 डाला ग्रंथ का। ठीक है, इसके अलावा भी जो पंडित जी हैं, उन्होंने एक दौलत विलास करके उनकी रचनाएं हैं, दौलत विलास के नाम से। सकल गे ज्ञायक तदपि, अपन लोग ये भजन सुनते हैं। देखो जी आदिश्वर स्वामी, ये भजन अपन कितना गुनगुनाते हैं। देखत जिन चंद्रवदन। इसके अलावा भी अनेक अनेक रचनाएं, उन्होंने इतने मार्मिक भजन लिखे हैं और इतनी बढ़िया स्तुति लिखी है। तो वो सब स्तुतियां जो हैं वो दौलत विलास के नाम से प्राप्त होती हैं। और उसमें बहुत सारे जो हैं सुंदर सुंदर भजन है। और वो भजन सुन के आपको पंडित जी के बारे में बहुत बहुमान आएगा, क्योंकि उनके जो शब्द हैं वो पंडित जी ने इतने सुंदर तरीके से लिखे हैं कि अपने को बहुत अच्छा लगता है। मतलब गुनगुना के पढ़ के समझ में आता है कि जिस व्यक्ति ने ये लिखा है उसकी आध्यात्मिक चिंतन उसका कितना गहरा होगा। माना जाता है कि विक्रम संवत 1923 में दिल्ली में उनका निधन समाधि मरण के साथ हुआ था। तो पंडित जी क्योंकि शुरू से ही उनका बहुत आध्यात्मिक रुचि तो थी, तो जो उनका मरण हुआ वो भी उनका सुमरण हुआ। अपन जिसको बोलते हैं ना कि समाधि मरण को सुमरण कहा जाता है। मरण तो देखो कितने ही लोगों का होता है, लेकिन कोई बिरले ही होते हैं जो कि समाधि मरण कर पाते हैं। तो पंडित जी भी उन बिरले लोगों में से थे जिन्होंने पंचम काल में धर्म को अपना करके और समाधि मरण किया। कविवर पंडित दौलत राम पल्लीवाल जैन शास्त्र पल्लीवाल को जैन शास्त्र और दर्शन की काव्य परंपरा में एक महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है। उनके लिखे पद और 6 डाला आज भी जैन समाज में अध्यात्म का प्रकाश फैला रहे हैं। उनकी साहित्यिक कृतियों की तुलना हिंदी गीति काव्य के महान रचनाकारों से की जा सकती है। मतलब बहुत उच्च नाम है। तो इसलिए पहले पंडित दौलत राम जी का संक्षिप्त परिचय एक अपन ने देखा, क्योंकि जब इतनी महान कृति अपन पढ़ने वाले हैं तो उसके रचयिता की महानता भी अपने को थोड़ी सी ख्याल में होना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को कोई चीज नोट करने में नहीं आ रही हो तो ये सब चीजें मैं क्लास के बाद आपको भेज दूंगा। जो भी नोट्स में बनाऊंगा वो सब मैं आपको भेज दूंगा। जो आप नोट करना चाहते हैं नोट कर लें। कोई प्रश्न भी अगर आपको हो रहे हैं तो क्लास के बीच में, अगर जरूरी हो तो आप क्लास के बीच में पूछ लो, नहीं तो आप क्लास के बाद मेरे को
1-to-1 में मैसेज कर देना, तो अगली जो क्लास होगी उसमें मैं आपके प्रश्नों के उत्तर दे दूंगा। कुछ इस तरीके से करते हैं, उससे क्या होगा कि अपना एक लय बनी रहेगी और क्लास डिस्टर्ब नहीं होगी, वरना प्रश्नों के बीच में उत्तर देने में फिर बाकी लोग जो है उनका सब रिदम ब्रेक हो जाता है। तो अपन कुछ इस तरीके से करेंगे, प्रश्न आपके सारे उत्तर में दूंगा, आप बस मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना क्लास के बाद। तो इस तरीके से अपन इसको कोशिश करते हैं चलाने की, ठीक है। फिर से अपन आते हैं छेडाला पे आते हैं। ये छेडाला पद्य रूप में मैंने आपके सामने शेयर की है, आपको दिख रही होगी, ठीक है। अगर किसी को प्रॉब्लम हो विजिबिलिटी की तो आप मेरे को बताना, तो इसको अपन बड़ा कर देंगे। वैसे तो अच्छे बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, ठीक है। फिर से एक बार मंगलाचरण पढ़ते हैं, अगर आप लोग भी साथ में पढ़ोगे मंगलाचरण, एक बार फिर से अपन सब साथ में पढ़ते हैं। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समारी के। देखो मंगलाचरण दिया, मंगलाचरण का अर्थ करने के पहले कोई भी शास्त्र जब अपन पढ़ते हैं तो उसमें 6 बातों का विशेष ध्यान दिया जाता है। वो 6 बातें क्या क्या होती हैं उसका एक मैं आपको पहले सार दे देता हूँ। सबसे पहले तो ग्रंथ का नाम बताया जाता है, तो ग्रंथ का नाम क्या है? ग्रंथ का नाम है छेडाला, ठीक है। फिर ग्रंथ के रचयिता का नाम बताया जाता है, तो ग्रंथ के रचयिता हैं पंडित श्री दौलत राम जी। फिर ये बताया जाता है कि मंगलाचरण में किसे नमस्कार किया गया है, तो वो भी अपन देखते हैं कि मंगलाचरण में किसको नमस्कार किया गया है, तो वीतराग विज्ञानता को मंगलाचरण में नमस्कार किया गया है। अभी इसकी चर्चा करते हैं अपन की वीतराग विज्ञानता क्या चीज है और उसको क्यों नमस्कार किया गया है वीतराग विज्ञानता को। इसके बाद ग्रंथ का प्रमाण बताया जाता है कि ग्रंथ का प्रमाण क्या है। प्रमाण मतलब उसमें कितनी गाथाएं हैं, या उसमें कितने काव्य हैं, या उसमें कितने पद्य हैं, या उसमें कितने छंद हैं, कितने उसके अंदर अधिकार हैं, ठीक है। ये जो होता है वो उसका प्रमाण होता है। तो इसमें कितने अधिकार हैं? कुल मिला के 6 अधिकार हैं, 6 ढाल के 6 अधिकार हैं, और उन 6 ढालों में कुल मिला के 96 छंद हैं, ठीक है। इस तरीके से इसका प्रमाण हो गया कि ग्रंथ का क्या प्रमाण है। और निमित्त, निमित्त कौन है? तो कहते हैं किसके निमित्त से लिखा गया है, तो कहते हैं भव्य जीवों के निमित्त से इस ग्रंथ को लिखा गया है। क्या होते हैं भव्य जीव? भव्य जीव क्या होते हैं? तो देखो, जीव होते हैं 2 प्रकार के, एक होते हैं भव्य और एक होते हैं अभव्य। भव्य जीव वो होते हैं जो कि मोक्ष प्राप्ति की शक्ति रखते हैं, मतलब जिन जो मोक्ष जा सकते हैं या जिनमें मोक्ष जाने की शक्ति होती है, जिनमें सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की शक्ति होती है, ऐसे जो जीव होते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन? भव्य जीव बोलते हैं। और ऐसे जीव जिनको की मोक्ष प्राप्त नहीं होगा या जिनमें सम्यक प्राप्त करने की शक्ति नहीं होती है, जो अनंत काल तक सिर्फ संसार में ही रहेंगे, ऐसे जीव क्या होते हैं? अभव्य जीव होते हैं। तो अभव्य जीव तो कितना भी सीख ले उसको तो सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। तो इसमें निमित्त कौन है? इसमें निमित्त है भव्य जीव। तो अपन जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, जो सुन रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, जो ऐसी भावना रखते हैं कि मैं जिनागम का स्वाध्याय करूं, ठीक है, वो नियम से भव्य जीव ही है, वो अभव्य जीव है ही नहीं। क्योंकि अभव्यों के तो ऐसे विचार ही नहीं होते कि हम कुछ पढ़ें, कुछ जिनागम को जाने, महावीर की देशना को समझें, ऐसे विचार तो अभव्यों के होते ही नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये कि हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपन लोग जितने भी यहाँ पे बैठे हैं, अपन सब नियम से भव्य जीव ही हैं, ठीक है। हम सब में सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की पात्रता है और आगामी काल में मोक्ष प्राप्त करने की भी पात्रता हम सब में है। बस हमको अपने स्वरूप को पहचानने की देर है। जिस दिन हम अपने स्वरूप को पहचान जाएंगे उस दिन ये एक जो कार्य है जो अनादिकाल से हमारा रुका हुआ है, सबसे बड़ा कार्य, ठीक है। बहुत सारे कार्य अपने रुके रहते ना, किसी को घर बनाना रहता है, किसी को गाड़ी लेना रहती है, किसी को बच्चे को अच्छी पढ़ाई कराना रहती है, अपने पास बहुत सारे अपने कार्य हैं जो रुके हुए हैं, ठीक है। लेकिन ये तो इस भव के कार्य है, इसी भव में रुके हुए हैं। ये भव जब खत्म हो जाएगा तो इसमें सारे कार्य भी क्या हो जाएंगे अपने, या तो पूर्ण हो जाएंगे या अपूर्ण रह जाएंगे, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन एक कार्य ऐसा है जो अपन अनादिकाल से निरंतर
जिसके बारे में कार्य करते आ रहे हैं लेकिन वो अपना कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है, और वो कार्य है सम्यक दर्शन की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति। तो आचार्य कहते हैं कि तुमको ये मनुष्य भाव मिला है, तो ये जो तुम्हारा रुका हुआ कार्य अनादिकाल का, तुम इस कार्य को कर लो। तुम बहुत साल से भटक रहे हो, बहुत समय से भटक रहे हो, अनादिकाल से तुम संसार में भटक रहे हो, अब भटकना बंद करो, और जो तुम्हारा कार्य रुका हुआ है उस कार्य को शांति पूर्वक क्या करो, संपन्न करो। ठीक है। और इस शास्त्र का हेतु क्या है, इसका फल क्या है, इस शास्त्र को पढ़ने का फल क्या है, हेतु मतलब उसका फल क्या है। तो इस शास्त्र को पढ़ने से क्या होगा, तो वही होगा, हमारा जो कार्य रुका हुआ है वो कार्य पूरा हो जाएगा। हमको सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है, तो हमको सम्यक दर्शन की प्राप्ति में शास्त्र निमित्त बनेगा, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने से आगामी काल में मोक्ष प्राप्ति में भी हमको सहायक बनेगा। तो इसका हेतु या इसको पढ़ने का फल क्या है, तो कहते हैं इसको पढ़ने का फल साक्षात मोक्ष है। ठीक है। इस तरीके से कोई भी ग्रंथ की शुरुआत जब अपन करते हैं तो ये 6 चीजें आप लिख लेना नोट्स में, अगर आप बना रहे हो तो। उसका नाम, उसके रचयिता, ठीक है, उसका नाम, उसके रचयिता, मंगलाचरण में मतलब किसको नमस्कार करते हैं ये, उस ग्रंथ का प्रमाण, उसका निमित्त और उसका हेतु, ये 6 चीजों की अपन चर्चा करना। तो कोई भी ग्रंथ अगर आप आगे भी भविष्य में किसी को ग्रंथ पढ़ाएं तो ये 6 वस्तुएं हैं जिसकी आप जरूर उनको एक बार संक्षेप में बताएं कि भाई हम ये क्यों कर रहे हैं। ठीक है। इससे हमारा प्रारंभ अच्छे से होता है। अच्छा, ठीक है, आगे बढ़े अपन। अब सवाल ये उठता है कि मंगलाचरण किया क्यों जाता है, हम मंगलाचरण क्यों करते हैं। ठीक है। कोई भी शास्त्र अपन पढ़ते हैं, कोई सा भी ग्रंथ अपन पढ़ते हैं, तो सबसे पहले उसके अंदर मंगलाचरण किया जाता है। तो मंगलाचरण क्यों किया जाता है, तो मंगलाचरण करने का जो मूल उद्देश्य है, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि हम जो भी कार्य शुरू करें उसकी निर्विघ्न समाप्ति हो जाए। जैसे अपन घर बनाना शुरू करवाते हैं किसी से ना, अपन घर की भूमि नींव डालते हैं। ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, या तो नमोकार मंत्र बोलते हैं, या फिर अपन कुछ विधान करवाते हैं, या अपन पूजन करवाते हैं। तो ये सब क्या होता है, ये मंगलाचरण होता है। हम ये इसलिए करते हैं ताकि हम जो भी कार्य करते हैं उसको निर्विघ्न रूप से समाप्त हो जाए। तो वैसे ही जब कोई आचार्य, कोई पंडित, कोई ज्ञानी जन कोई शास्त्र लिखते हैं, उसकी शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले वो मंगलाचरण लिखते हैं, ताकि जो वो कार्य करना शुरू कर रहे हैं उसकी निर्विघ्न समाप्ति हो जाए। ये तो प्रारंभ में मंगलाचरण लिखा है। आचार्य तो कहते हैं कि शास्त्रों में प्रारंभ में भी मंगलाचरण लिखना चाहिए, शास्त्र के बीच में भी मंगलाचरण करना चाहिए, और शास्त्र के अंत में भी मंगलाचरण करना चाहिए। और कई सारे ग्रंथ तो आपको ऐसे मिलेंगे जिसके हर अध्याय में आचार्य क्या करते हैं या मुनिराज क्या करते हैं, हर अध्याय में एक मंगलाचरण करते हैं। मतलब एक अध्याय है तो उस एक अध्याय का एक मंगलाचरण, फिर दूसरा अध्याय शुरू हुआ तो उसका भी एक मंगलाचरण। इस तरीके से मंगलाचरण का हम जैनियों में बहुत महत्व है, क्योंकि हम कार्य की निर्विघ्न समाप्ति चाहते हैं। ठीक है। इस तरीके से मंगलाचरण होता है। अब अपन इस मंगलाचरण का अर्थ देखते हैं ध्यान से, क्या है। देखिए क्या लिखा है उसमें, 3 भुवन में सार। 3 भुवन मतलब क्या, 3 लोक। 3 लोक का क्या अर्थ होता है, क्या मतलब होता है 3 लोक का, तो अपन जिसमें रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, अपन अपन बोलते हैं लोक। लोक बोलते हैं ना कि हम कहाँ रहते हैं, संसारी लोक में रहते हैं। तो ये जो लोक है, अपन ने जैन धर्म का चिन्ह देखा है, पुरुषाकार, वो चिन्ह देखा है ना आपने, ऐसा चिन्ह बना हुआ पुरुषाकार चिन्ह होता है। तो जो पुरुषाकार चिन्ह होता है उसको आप ध्यान से देखना, उसमें कुल मिला के 3 भाग होते हैं। ठीक है। एक मध्य भाग होता है जिसमें अपन सब लोग रहते हैं, ठीक है, मनुष्य लोग रहते हैं। एक उसके ऊपर का जो भाग होता है उसको बोलते हैं ऊर्ध्वलोक, जहां पे स्वर्ग और विमान आदि सब चीजें होती है। ठीक है। और एक होता है नीचे का भाग जिसको अपन बोलते हैं अधोलोक, जिसमें नरक आदि सब रचनाएं होती हैं। ठीक है। तो ये तीनों को मिलाकर के क्या होता है, एक लोक होता है। और उन वो जो ऊर्ध्वलोक है, मध्य लोक है जिसमें अपन रहते हैं, और अधोलोक, ऊर्ध्व मतलब ऊपर, मध्य मतलब बीच में, और अधो मतलब नीचे। इन तीनों को मिला के क्या बोला जाता है, 3 लोक या 3 भुवन। ठीक है। इस तरीके से उसको 3 लोक भी बोलते हैं या उसको 3 भुवन भी बोलते हैं। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे पंडित दौलत राम जी, 3 भुवन में अर्थात तीनों लोक में, अर्थात स्वर्गों में, नरकों में, और मनुष्य और तिर्यंच लोग जहाँ पे मनुष्य और तिर्यंच रहते हैं, उन सब जगहों में, ठीक है, क्या है, 3 भुवन में सार,
सार मतलब सबसे उत्तम वस्तु, सबसे श्रेष्ठ वस्तु। सार होती है ना, सार क्या बोलते हैं अपन, किसी चीज का कंक्लूजन बोलते हैं, या सार अपन बोलते हैं कि जो भी मेरे पास है, जितना भी है, उसमें सबसे सारभूत क्या है। या जैसे अपना बहुत बड़ा घर होता है, तो घर में बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन सब सारभूत नहीं होती है। सारभूत कौन सी होती है अपने घर में रखी हुई चीज? तो कहते हैं कि हमारे घर में जो सबसे सारभूत है वो हमारी क्या है, तिजोरी है। तिजोरी को अपन सबसे सारभूत बोलते हैं। क्यों सारभूत बोलते हैं तिजोरी को? कहते हैं जो सारा माल है वो किसमें रखा हुआ है, तो कहते हैं तिजोरी में रखा हुआ है। आजकल तो फिर बैंक हो गए तो तिजोरी की जरूरत नहीं पड़ती है अपने को, लेकिन कहने का क्या मतलब है कि पूरे तीनों लोकों में जो सार है, सार है मतलब जो सबसे उत्तम वस्तु है, जो सबसे श्रेष्ठ वस्तु है, ठीक है। और कैसी है वो जो सबसे श्रेष्ठ वस्तु है कैसी है, वो शिव स्वरूप है। शिव स्वरूप मतलब कैसी है, वो आनंद स्वरूप है। और कैसी है, शिवकार। शिवकार मतलब जो मोक्ष का कारण है। किसका कारण है? मोक्ष का कारण है। तो पंडित जी कहते हैं तीन लोकों में सबसे श्रेष्ठ वस्तु जो आनंद का कारण है या आनंद स्वरूप है, जो मोक्ष का कारण है, वो कौन सी है? तो उन्होंने बोला वो वस्तु है वीतराग विज्ञानता। ठीक है, ये बहुत अब समझने वाली बात है। इस दो शब्द में बहुत गहराई है। क्या है वो वस्तु? वीतराग विज्ञानता। ठीक है। अब वीतराग, हाँ, ये आप ये म्यूट कर लीजिए, अगर कोई प्रश्न हो तो बताइए, वरना म्यूट कर लीजिए। शेल भी लिखा हुआ है ये, है ना, आप खुद को म्यूट कर लो अगर आपको कोई प्रश्न नहीं हो तो। शोर आ रहा है उधर से। तो उन्होंने कहा कि जो सारभूत वस्तु है तीनों लोकों में, वो क्या है? वीतराग विज्ञानता है। और मैं क्या करता हूं? नमहु त्रियोग समारी के, मैं इस वीतराग विज्ञानता को नमस्कार करता हूं, नमन करता हूं। कैसे करता हूं? त्रियोग समारी के, तीन योग होते हैं। कौन कौन से तीन योग होते हैं? मन योग, वचन योग और काय योग। मेरे को म्यूट करना पड़ेगा। हाँ, तो मन योग, वचन योग और काय योग, ये तीनों योगों को, मतलब मेरे मन को, वचन को और काय को संभाल करके, ठीक है, मैं क्या करता हूं? उसको नमस्कार करता हूं। किसको नमस्कार करा? तो कहते वीतराग विज्ञानता को नमस्कार करा। अब अपने को क्या करना है? अपने को ये समझना है कि वीतराग विज्ञानता को ही क्यों नमस्कार करा, ठीक है, और वीतराग विज्ञानता का अर्थ क्या है। सबसे पहले तो अपन ये शब्द देखते हैं, वीतराग। वीतराग का क्या मतलब होता है? वीतराग का मतलब होता है जिसका राग चला गया है। ठीक है। अब ये राग चला गया का क्या मतलब होता है? तो देखो, अपन कषाय पढ़ते हैं, चार प्रकार की कषाय होती है, क्रोध, मान, माया और लोभ। ठीक है। उसमें से जो क्रोध और मान है वो तो है द्वेष रूप, और जो माया और लोभ होती है वो होती है राग रूप। अभी अपन ने पर्युषण पर्व में प्रथम 4 दिन जो थे, वो अपन ने क्या करा? उत्तम क्षमा मतलब क्रोध का अपोजिट, उत्तम मार्दव, ठीक है, उत्तम आर्जव और उत्तम शोच, ये किसके अपोजिट है? सब क्रोध, मान, माया और लोभ के, बराबर है। तो ऐसा जीव, ऐसा व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति विशेष जिसका राग चला गया हो, उसको अपन क्या बोलते हैं? वीतरागी। तो कहते हैं कि वीतरागी क्यों बोला? वीत द्वेषी भी बोलना चाहिए था, क्योंकि द्वेष भी तो जाना चाहिए था। तो कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है। जब वीतरागी बोला तो वो अपने आप में वीत द्वेषी भी हो गया, मतलब जिसका राग चला गया है, समझ लो उसका द्वेष भी चला गया है। आचार्य कहते हैं कि इसका क्रम होता है, पहले द्वेष जाता है फिर राग जाता है। तो अगर हम कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति का राग चला गया है, वो वीतरागी हो गया है, इसका मतलब ये कि उसका द्वेष भी साथ में क्या हो गया है? चला गया है। तो हम किसको नमस्कार कर रहे हैं? वीतराग विज्ञानता को नमस्कार कर रहे हैं। वो वीतराग का अर्थ होता है राग और द्वेष रहित, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, ऐसे व्यक्ति को नमस्कार कर रहे हैं। ठीक है। अपन जो सुबह सुबह मंदिर में अपन क्या करते हैं? मेरी भावना बोलते हैं, तो उसकी लाइन ही कहां से शुरू होती है? जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, ऐसे व्यक्ति को हम नमस्कार कर रहे हैं। और साथ में किसको नमस्कार कर रहे हैं? वीतराग विज्ञानता। विज्ञानता का अर्थ होता है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान किसको होता है? तो केवल ज्ञान अरिहंतों को होता है, अरिहंत भगवान को केवल ज्ञान होता है। तो कहते किसको नमस्कार किया यहाँ पे? यहाँ पर हमने वीतरागी अरिहंत भगवान को नमस्कार किया, या यूं कहें हमने वीतरागी केवल ज्ञान को हमने नमस्कार किया।
तो प्रश्न ये उठता है कि आपने वीतरागी विज्ञानता, वीतराग विज्ञानता मतलब वीतरागी केवल ज्ञानी को ही नमस्कार क्यों किया? आप और किसी को भी तो नमस्कार कर सकते थे। तो आचार्य कहते हैं कि देखो ये जैन धर्म है, इस जैन धर्म के अंदर नमस्कार किसी व्यक्ति विशेष को नहीं किया जाता। अपन ये बात सही है कि अपन आदिनाथ भगवान की जय बोलते हैं, अपन महावीर स्वामी की जय बोलते हैं, लेकिन महावीर स्वामी की जय इसलिए बोली जाती है क्योंकि महावीर स्वामी कुछ एक एक कैटेगरी में आते हैं। महावीर स्वामी ने कुछ ऐसे गुण प्रकट किए हैं जो अन्य जीवों में नहीं पाए जाते, जो सिर्फ विशेष जीवों में ही पाए जाते हैं। तो ये जो जैन धर्म है इसकी खासियत ये होती है कि हम सिर्फ क्या करते हैं, हम सिर्फ गुणों की ही क्या करते हैं, पूजा करते हैं। हम उसे ही नमस्कार करते हैं जिस जीव ने कुछ पर्टिकुलर गुणों को क्या कर लिया है, उत्पन्न कर लिया है। तो इसीलिए हमने किसी का नाम विशेष न लेते हुए यहाँ पर क्या करा, वीतराग विज्ञानता को नमस्कार किया। वीतराग विज्ञानता को नमस्कार करने से वे सभी अरिहंतों को नमस्कार हो गया जो वीतरागी है, जिनका राग द्वेष चला गया है, जिन्होंने केवल ज्ञान प्रकट कर लिया है। उन सभी सिद्धों को नमस्कार हो गया जो कि सभी कर्मों को क्षय करके सिद्धालय में विराजमान हो गए। उन सभी पंच परमेष्ठी को नमस्कार हो गया जिन्होंने आंशिक रूप से वीतरागता को क्या कर लिया है, धारण कर लिया है, और जो पूर्ण वीतरागता को धारण करने के लिए अभी क्या है, उसके पथ पे चल रहे हैं। इसलिए हमने किसको नमस्कार करा, वीतराग विज्ञानता को नमस्कार किया। ठीक है, ये बात समझ में आई कि वीतराग विज्ञानता को क्यों नमस्कार किया। और नमस्कार भी ऐसे वैसे नमस्कार नहीं किया है। कैसे नमस्कार किया है, नमहु त्रियोग समारी के, मतलब अपने मन वचन और काय को संभाल करके नमस्कार किया है। ऐसे कुछ तो भी नमस्कार नहीं किया कि चलते रास्ते अपने को कोई मिल गया और अपन ने थोड़ा सा हाथ जोड़ के जय जिनेंद्र करे और अपन आगे बढ़ गए। कहते ऐसे नहीं, मन वचन काय को संभाल करके और बहुत ही विनय के साथ में मैं क्या करता हूँ, इस वीतराग विज्ञानता को नमस्कार करता हूँ। कारण ये है कि इसको नमस्कार करने से ही तो इसकी प्राप्ति होगी। हम नमस्कार उसको करते हैं जिससे हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, हम अपने जीवन में वीतरागता प्राप्त करना चाहते हैं, हम अपने जीवन में मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। तो जिसको जिस चीज की लालसा होती है वो उसी को नमस्कार करता है। हमको किस चीज की लालसा है, हमको वीतरागता की लालसा है, हमको केवल ज्ञान की लालसा है। लालसा का मतलब ये कि हम हमारा जो भी प्रयास है उसको प्राप्त करने का है। ठीक है, हम लोभी नहीं है, लेकिन हमारा जितना भी प्रयास है वो इस वीतराग विज्ञानता को प्राप्त करने का है। इसलिए हम उसको क्या करते हैं, अपने तीनों योगों को संभार करके नमस्कार करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। एक चीज और भी है कि जो वीतरागी होता है उसको नमस्कार अपन इसलिए भी करते हैं क्योंकि उसमें कुछ विशेष दोष नहीं पाए जाते। जो दोष हम में है वो दोष उसके अंदर नहीं है, इसीलिए हम उसको नमस्कार करते हैं। तो वो कौन कौन से दोष होते हैं, 18 दोष होते हैं। अपन बोलते हैं अरिहंत भगवान क्या होते हैं, 18 दोष रहित होते हैं। ठीक है, अष्टादश दोष विमुक्त धीर, अपन ऐसा पढ़ते हैं ना कि सकल गेय में सचतुष्टय में राजत गंभीर। तो अपन बोलते हैं कि 18 दोष रहित होते हैं अपने अरिहंत भगवान। तो अपने को पता तो चले कि वो 18 दोष कौन से होते हैं जो अरिहंत भगवान में नहीं होते हैं। तो देखो मैं आपको बताता हूँ 18 दोष कौन कौन से नहीं होते हैं। इसका एक सूत्र भी है, ये सूत्र आप लोग याद कर लोगे ना तो आपको आसान हो जाएगा। और इसको आप याद करना, देखो ये सूत्र आपके सामने है, क्या है देखो, जन्म जरा तिरखा क्षुधा विस्मय आरत खेद रोग शोक मद मोह भय निद्रा चिंता स्वेद राग द्वेष अरुमरण जुत, यह 18 दोष नाही होत अरहंत के सो छविलायक मोक्ष। ठीक है, ये 18 दोषों के नाम है। ये सभी 18 दोष अपने में पाए जाते हैं। आप पढ़ के देखो, जन्म अपना जन्म होता है, जरा बुढ़ापा होता है, तिरखा का क्या मतलब होता है, प्यास, अपने को प्यास लगती है, क्षुधा मतलब अपने को भूख लगती है, विस्मय मतलब अपने को आश्चर्य होता है, अरति होती है, खेद होता है अपने को, रोग भी होते हैं, शोक भी होते हैं, अपन मद भी करते हैं, मोह भी होता है अपने को, भय भी होता है, निद्रा भी आती है, चिंता भी सताती है, स्वेद मतलब पसीना भी आता है, राग भी होता है, द्वेष भी होता है और मरण भी होता है। ये सब 18 दोष अपने में पाए जाते हैं। लेकिन इनमें से एक भी दोष किसके नहीं पाया जाता, अरिहंत भगवान के नहीं पाया जाता। ऐसे 18 दोषों से रहित वीतरागी केवली भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। तो यहाँ पे पंडित दौलत राम जी ने अपने को ये बता दिया पहले सूत्र में कि किसको नमस्कार करना और किसको नमस्कार नहीं करना। जिसमें ये 18 दोष नहीं पाए जाए
वो तो नमस्कार करने के योग्य है, और जिनमें ये 18 दोष पाए जाए वो नमस्कार करने के योग्य नहीं है। या फिर इन 18 दोषों सहित भी पंच परमेष्टि मतलब साधु परमेष्टि वो नमस्कार करने योग्य है, क्योंकि उनमें आंशिक वीतरागता है और वो इन 18 दोषों से आगामी काल में क्या होने वाले हैं, मुक्त होने वाले हैं, इसलिए वे हमारे नमस्कार के योग्य हैं। इसके अलावा हमारे मन वचन काय से कोई भी नमस्कार के योग्य नहीं है। बाकी सब तो व्यवहार में जो नमस्कार और जो होता है वो तो अपन करेंगे क्योंकि वो व्यवहार है, लेकिन जो अलौकिक नमस्कार होता है, मतलब जो व्यवहार के उपरांत जो नमस्कार होता है, जो वंदन होता है, जो नमन होता है, वो सिर्फ 18 दोष रहित अरिहंत भगवान को या सिद्ध भगवान को या पंच परमेष्टि भगवान को ही किया जाता है। इस तरीके से अपन ने ये देखा, प्रथम जो अपना मंगलाचरण था उसका अर्थ क्या हुआ। ठीक है, एक बार संक्षेप में फिर से समझा देता हूं। तीनों लोकों में सारभूत वस्तु क्या है, वो है वीतराग विज्ञानता। वो कैसी है, वो आनंद स्वरूप है, मतलब आनंद को देने वाली है, मोक्ष का साक्षात कारण है। और ऐसी वीतराग विज्ञानता को मैं अपने तीनों योगों को संभाल करके नमस्कार करता हूं। ये पहले मंगलाचरण का अपना अर्थ हुआ। ठीक है, समय भी हो गया है अपना। कल से अपन अपना फिर इसका 6 डाला का प्रारंभ करेंगे। मंगलाचरण हो गया है, फिर पहली ढाल का प्रारंभ करेंगे। ठीक है, आप लोग टाइम पे सब आ जाइएगा, क्योंकि समय अपने पास लिमिटेड रहता है 40 मिनट्स का। तो सब 9:30 आप शार्प ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी प्रश्न हो आप मेरे को भेज दीजिएगा। जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं अपन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हूँ ढोक। हे जिन वाणी भारती तो जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमो पार्वती। जय हो द्वादशांग रूप में जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी।